फ्रेंड्स आज की क्लास में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से फ्रेंड दो नोटिफिकेशन रिलीज हुई हैं और परमानेंट पोजीशन के लिए वैकेंसी है। और देखिए, एक बार आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको कभी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, हमेशा आपको जॉब करने के चांसेस मिलेंगे और फिक्स सैलरी के साथ में आपको यहाँ पर अदर अलाउंसेस के बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आपकी सैलरी पर मंथली 90,000 प्लस बन जाएगी। और देखिए, ये वैकेंसी एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की वैकेंसी, यदि आप अप्लाई करेंगे तो शायद 2026 में आपकी सिलेक्शन यहाँ जरूर हो जाए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बहुत सारे दिए गए। एक नोटिफिकेशन में 40 सब्जेक्ट दिए गए हैं, दूसरी नोटिफिकेशन में भी 48। इस तरह यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो 88 सब्जेक्ट में ये वैकेंसी रिलीज हुई है फ्रेंड। तो चलिए आगे इसके अबाउट में जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आगे फिर बात करते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इसी तरह डेली बेसिस की अपडेट्स के लिए आप नेट 11 पढ़ना प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट नोटिफिकेशन, जिसमें 48 सब्जेक्ट तो इसी फर्स्ट नोटिफिकेशन में ही दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, ये है सेकंड नोटिफिकेशन। इनकी लास्ट डेट भी जल्द ही आने वाली है, 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट पर भी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट डिटेल्स और पोस्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहले पोस्ट दी गई है प्रोफेसर के लिए, जो ऑलरेडी ज्वाइन है एसोसिएट प्रोफेसर पर, उनके लिए ये, जिसमें देखिए केमिस्ट्री में 1 पोस्ट पर वैकेंसी आई है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है, अप्लाइड साइंस में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, स्टैटिक्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, एजुकेशन में 2 पोस्ट की वैकेंसी है। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है, सोशियोलॉजी में 1 पोस्ट, बंगाली में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी में 2 पोस्ट की वैकेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट की वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट की वैकेंसी और इसके अलावा जूलॉजी में भी 1 पोस्ट की वैकेंसी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। यदि आप अप्लाई करेंगे तो शायद 2026 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए जल्द ही। और इसके अलावा देख सकते हैं अप्लाइड साइंस में 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, फिजिक्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है, जियोग्राफी में 1 पोस्ट है, लॉ में 1 पोस्ट है, एजुकेशन में 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 पोस्ट है, वोमेन स्टडीज में 1 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। और इसके अलावा देखिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 1 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स। आसाम में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, इंग्लिश में 1 पोस्ट की वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। अब देखिए नंबर है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पर पोस्ट और भी अच्छे दिए गए हैं। देखेंगे अप्लाइड साइंस में 3 पोस्ट पर वैकेंसी है। और देखिए आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक भी हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप नेट 11 पढ़ना प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट्स रिलीज होती है तो सबसे पहले अपडेट्स आपको नेट 11 पढ़ना प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं दूसरी बार दे रही हूँ, ताकि यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जरूर कर देना फ्रेंड्स। बायो इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट, बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट की वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट की वैकेंसी है, स्टैटिक्स में 2 पोस्ट की वैकेंसी है, जूलॉजी में 3 पोस्ट की वैकेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी में 2 पोस्ट की वैकेंसी है। देख सकते हैं लॉ में 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, संस्कृत में 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, कॉमर्स में 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, बोडो में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, फोल्कलोर रिसर्च में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, MIL एंड LS में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सैलरी भी बताई गई है। पे लेवल 10 की सैलरी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी जाएगी, जिसमें 57,700 फिक्स सैलरी प्लस अदर अलाउंसेस के बेनिफिट्स आपको अलग से मिलेंगे। सबसे पहले ये वैकेंसी देख लेते हैं कहाँ से आई है, किस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, जो कि गुवाहाटी में है, यहाँ से आई है परमानेंट पोजीशन के लिए। देखिए यदि आपने अभी तक भी आवेदन नहीं किया तो जरूर कर देना, आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट्स हैं। ये वैकेंसी 1 दिसंबर को ही रिलीज हुई थी, पर इनकी लास्ट डेट अभी देखिए फ्रेंड्स 31 दिसंबर तक है। और हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है तो उसकी लास्ट डेट तो अभी 6 जनवरी तक है, 2026 तक। तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट देखेंगे अच्छे दिए गए हैं। 26 पोस्ट दिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 22 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 10 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा दूसरी जो नोटिफिकेशन है उसमें भी बहुत अच्छे पोस्ट दिए गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन तो सबसे पहले आपकी मास्टर डिग्री, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% के साथ होना चाहिए क्वालिफाइड आपकी मास्टर डिग्री, और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो सिर्फ 50% से भी क्वालिफाइड है तो अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके साथ में आपका नेट या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स, चाहे UGC नेट हो या फिर CSIR नेट हो। और नेट सेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं, आपके पास PhD डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पर दिया गया है 1500 रुपये
जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 750 रुपये दी गई। बाकी यहाँ पर महिलाओं को अलग से कोई छूट नहीं दी गई है कि एप्लीकेशन फीस में कोई छूट हो। और देखिए हार्ड कॉपी सेंड करना है जो आपको, तो यहाँ एड्रेस बताई गई है, आप रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करेंगे फ्रेंड्स, तो जल्दी पहुंच जाएगी। और यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने दिया है कि मैक्सिमम एज लिमिट के अबाउट में इफ एनी एंड क्वालिफिकेशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट एज ऑन द क्लोजिंग डेट मेंशन, यानी जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स उसी डेट पर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो काउंट की जाएगी। तो वैसे मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने ये नहीं बताया है कि कितनी रहेगी, पर डेट बताया है कि इतनी डेट तक काउंट की जाएगी। और वैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में देखें फ्रेंड्स अब तो ये होता है 55 वर्ष के भी कैंडिडेट्स को आवेदन करने का मौका देते हैं परमानेंट पोजीशन के लिए। और एक तो होता है फ्रेंड 40 वर्ष मैक्सिमम होती है, और एज में रिलैक्सेशन मिलने के बाद 45 वर्ष के कैंडिडेट्स। SC ST कैटेगरी को 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है, OBC कैटेगरी को फ्रेंड्स 3 इयर्स की, और EWS को भी 3 इयर्स की मिलती है, बाकी अनरिजर्व कैटेगरी को नहीं मिलती है फ्रेंड्स। और जब 55 वर्ष होती है तो मैक्सिमम जैसे SC ST कैटेगरी को जब छूट मिलती है 5 साल की, तो 60 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और OBC को 3 इयर्स की छूट मिलती है, इसके अलावा EWS को 3 इयर्स। PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को तो कैटेगरी वाइज जैसे 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष इस तरह की छूट मिलती है फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड दूसरी नोटिफिकेशन, इसी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वैकेंसी भी आई है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन जरूर होगी, चाहे इस नोटिफिकेशन के जरिए चाहे दूसरी वाली, यदि आप सीरियसली जॉब लेना चाहते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आसाम में वैकेंसी दी गई है, यहाँ पोस्ट नहीं बताए गए हैं पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। अरेबिक में वैकेंसी है, बंगाली में वैकेंसी है, इंग्लिश में वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, इसके अलावा देख सकते हैं एजुकेशन में वैकेंसी है, हिस्ट्री में वैकेंसी है, हिंदी में वैकेंसी है, फोल्करेल रिसर्च में वैकेंसी दी गई है, फॉरेन लैंग्वेज में वैकेंसी है। फॉरेन लैंग्वेज आपका जो भी है फ्रेंड्स, जैसे कि अलग अलग फ्रेंच होता है, पर्शियन होता है, अलग अलग जो भी है फ्रेंड्स, तो कोई भी आपका फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, लिंग्विस्टिक में वैकेंसी आई है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में वैकेंसी है, MIL एंड LS में वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स बोडो में वैकेंसी है, ELT में वैकेंसी है, पर्शियन में वैकेंसी है, और पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है। इसके अलावा संस्कृत में वैकेंसी दी गई है, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, और बात करें वोमेन्स स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अलावा केमिस्ट्री में भी वैकेंसी दी गई है, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी वैकेंसी दी गई है। आप किसी भी राज्य से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस वैकेंसी को, महिला अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सिर्फ आपको इंटरव्यू देने जाना रहेगा, घर बैठे आपको आवेदन करना है फ्रेंड। तो आवेदन कर दीजिए, शायद इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। देखिए जियोलॉजिकल साइंस में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, ECT में वैकेंसी दी गई है, स्टैटिक्स में वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड USIC में वैकेंसी है, जूलॉजी में वैकेंसी है, कॉमर्स में वैकेंसी दी गई है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी है, लॉ में वैकेंसी है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में वैकेंसी है, बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा एप्लाइड साइंस में वैकेंसी है, ग्यूस्ट में वैकेंसी है, ग्यूनी में वैकेंसी है, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स। पर इनकी लास्ट डेट तो कल ही है फ्रेंड्स। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी दी गई है, तो कल ही आप इसे आवेदन करेंगे। देखिए ये जो पोस्ट दी गई है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं दी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर टीचिंग एसोसिएट की पोस्ट है, पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम ही आपको पूरा करना है कि मास्टर डिग्री 55% के साथ में क्वालिफाइड होना चाहिए, इसके साथ में आपका नेट या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर PhD डिग्री। देखिए आसाम की वैकेंसी, जो आसाम में एक सेट एग्जाम होता है 8 राज्यों का, यदि आप उसे क्वालिफाइड किए हैं तो आप उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आसाम में ही एक ये सेट एग्जाम होता है जिसमें 8 राज्यों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बाकी अलग अलग राज्यों का जो होता है उसमें सिर्फ एक ही राज्यों के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं, और यहाँ पर तो उसी एग्जाम को क्वालिफाइड करके आप 8 राज्यों में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी लास्ट डेट देखिए 18 दिसंबर से 26 दिसंबर, तो कल ही इनकी लास्ट डेट आने वाली है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इन्होंने ये नहीं बताया है ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशन के लिए है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पर, ना यहाँ पर सैलरी के अबाउट में इन्होंने कुछ चर्चा किया है। तो वैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पोस्ट भी नहीं कुछ बताया गया है, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सिलेक्शन किस बेस पर देंगे, परमानेंट पोजीशन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पर देखिए जो पहली वैकेंसी है वो तो कंफर्म है, पे लेवल 10 की सैलरी दी गई है जिसमें परमानेंट पोजीशन के लिए वैकेंसी है। और अदर डिटेल्स के लिए चलिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कराते हैं कि आप इनके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, साथ में आवेदन कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आ चुके हैं गूगल पर, और जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक ओपन कर रहे हैं तो
इस टाइम फ्रेंड्स इनकी वेबसाइट पर किसी प्रकार का इशू चल रहा है, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। पर अभी मैंने इन्फॉर्मेशन देने से पहले 10 मिनट्स पहले ओपन की थी तो ओपन हुआ था। और देखिए मेरे पास नेटवर्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी साइट पर इशू चल रहा है। पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स। आप वहां से ओपन करके सारी डिटेल्स भी चेक कर पाएंगे, साथ में आवेदन भी कर पाएंगे। देखिए दूसरी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट कल ही है, जल्द से आवेदन कर देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की थी बेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।